गुड इवनिंग गाइस। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं इंडिया पोस्ट एनुअल रिपोर्ट्स के बॉस पॉइंट्स का पार्ट 2 लेकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिस्टेक मुझसे हुई थी येस्टरडे। आई कमिटेड अ मिस्टेक और मैं उस मिस्टेक को इमीडिएटली ठीक करना चाहता हूं। मिस्टेक मुझसे ये हुई थी, there were certain figures that I mistyped in this particular boss points, in these boss points. There were 448 divisions which I typed in the last video जो मैं आपसे बात कर रहा था। मैं रीजन्स भी यहाँ पे गलत लिख गया हूँ, 54 रीजन्स हैं। तो इस चीज़ को 12 नंबर पॉइंट को आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा इन बॉस पॉइंट्स में से। मैं अपडेटेड बॉस पॉइंट्स तो दे ही दूंगा, बट यहाँ से प्लीज़ आपको ये इग्नोर करना है। और आपको क्या पढ़ना है, आपको ज़रा नीचे जाना है। यू हैव टू स्क्रॉल डाउन दीज बॉस पॉइंट्स and you have to follow the table, this table. There are 54 regions, there are 450 divisions, there is 1 CSD, there are 26 postal stores depot. तो मुझसे जो गलती पिछले वाले वीडियो में हो गई है वो गलती मैं यहाँ पे सुधार कर रहा हूँ एडवांस में आप सब लोगों के सामने। प्लीज 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 पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, डू नॉट फॉलो द फिगर्स दैट आई शोड इन दैट वीडियो। द राइट फिगर्स आर राइट हियर, यहाँ पे भी है और मैंने एंड में भी इसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है और आप लोग प्लीज इस टेबल को फॉलो कीजिएगा। जो मैंने ऊपर मिसटाइप कर दिया था उसे फॉलो मत कीजिएगा। तो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो आप जब देखें तो ये जान लीजिएगा कि देयर आर मिस्टेक्स इन दैट पर्टिकुलर video. We have completed up to point number 51 in the part first of the video and here we start from ahead of point number 51. बेसिक सी बात यहाँ पर ये कही गई है in point number 51 that India Post ने सबसे पहले ATM की सर्विस जो शुरू करी थी that was in थयागारिया नगर हेड पोस्ट ऑफिस विच इज इन चेन्नई। दैट वाज इन 25 फरवरी 2014. अब करंटली 1000 ATMs are functioning all over the country and these ATMs become interoperable with effect from 31st December 2016. तो प्लीज जरा एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले वी केम टू ATM, फॉलोड बाय इंटरऑपरेबिलिटी, फॉलोड बाय इंटरनेट बैंकिंग एंड फॉलोड बाय मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज। तो 51, 52, 53 को आप इस तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास ATM आया, फिर हमने इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ ATM अचीव करी, देन इट वाज फॉलोड बाय इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली एट लास्ट इट वाज मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी ऑन द 15th of October 2019 एंड इट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर दे रखा है। फ्रॉम 23 July 2020 onwards, all POSB schemes have been made available through 1.31 lakh branch post office. तो अब सारे के सारे BOs में सभी तरह की all including PPF, all kinds of POSB schemes are available and now branch post office cash deposit is up to 50,000 and withdrawal is up to 20,000. very important point in terms of IP examination या कोई भी examination हो, चाहे वो group B exam ही क्यों ना हो, these are very very primarily important points. Basic saving accounts has been restored by Ministry of Finance. भाई ये basic saving account ना बंद हो गया था। basic saving account क्या होता था? जीरो बैलेंस का खाता जो होता था ना उसके लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, there is an individual who is a government welfare scheme beneficiary, तो उसका हम बेसिक सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं जीरो बैलेंस के साथ। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट PM केयर्स स्कीम अकाउंट। PM केयर्स स्कीम में क्या है कि ऐसे बच्चे, ऐसे जो डिपेंडेंट्स थे, जिनके माता पिता जिनके पेरेंट्स जो थे कोविड-19 पैंडेमिक में जिनकी जान चली गई बिटवीन 11/3/2020 टू 31/12/2021 और वो 18 साल से छोटे थे, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है PM केयर्स फंड के द्वारा। दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज एज वेल एंड PM केयर्स फंड से इन्हें 10 लाख रुपीज दिए जाएंगे और वो 10 लाख रुपीज जो हैं उसको एक अकाउंट में रखा जाएगा। इस संबंध में मैंने अपना जो आपके साथ में क्विज शेयर किया उसमें भी मैंने क्लियर कट मेंशन किया है। 10 लाख रुपीज का ये फंड रहेगा जिसके ऊपर MIS के रेट से इंटरेस्ट मिलेगी उसको 23 ईयर्स की एज तक। अब आपके सारे सवाल अपने आप सही हो जाने चाहिए अगर मैं उसमें से कुछ पूछूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जब जाएंगे वहां पे आपको जो POSB स्कीम्स की लिस्ट है उसमें PM केयर्स अकाउंट भी मिलेगा। तो इट इज for the person who have not attained age of 18 years and it will be running up to 23 years of the age. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट स्कीम है। आई थिंक
पेपर में आनी चाहिए, एक आध सवाल तो इसके ऊपर आना चाहिए। द प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ MIS, SCSS, TD अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स का बैंक अकाउंट में ECS के माध्यम से अब शुरू हो गया है मई 2021 से। IVR फैसिलिटी, इस नंबर पे इंडिया पोस्ट का IVR टोल फ्री नंबर है, ये अब अवेलेबल है। CBS CTS, CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CTS इज चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, इनका इंटीग्रेशन आपस में कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो चेक्स क्लियर होके आते हैं, द चेक्स दैट आर रिसीव्ड और इशूड बाय अस आर नाउ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद द कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, POSB में कितने ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। सुकन्या समृद्धि के लाइव अकाउंट्स 2.32 करोड़, this is a very big number because there are 2.3 crores account and these account belongs to whom? 10 साल से छोटी, लेस देन 10 years old गर्ल चाइल्ड। तो वो वैसी पॉपुलेशन में आप देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें हम मानते हैं हाफ विमेन एंड हाफ मैन, और हाफ विमेन में भी 10 years से छोटी बच्चियों की जो पॉपुलेशन है उसमें से 2.32 करोड़, बहुत ही बड़ा नंबर एक यहाँ पर मौजूद है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अकाउंट्स जो हैं वो यूपी सर्कल के पास है, और अमाउंट के टर्म में अगर अमाउंट बात किया जाए उसमें डिपॉजिट है तो वेस्ट बंगाल सर्कल के पास है। यहाँ मैं आपको सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के बारे में पढ़ने के लिए इंसिस्ट करूंगा कि किस तरह से अनक्लेम्ड अमाउंट जो है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस बार WO एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड का क्वेश्चन आया था, एंड आई एश्योर यू IP एग्जाम में भी उसके ऊपर जरूर अच्छे खासे सवाल आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। POPS के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 491 का टारगेट था, जिनके अंदर 65 जो थे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में थे। हमारे पास 491 हो गए हैं इन टोटल। इतने सारे पासपोर्ट 67.27 लाख पासपोर्ट जो हैं हम लोग बना चुके हैं, और 11 लाख तो पिछले ही 9 महीनों में हम लोगों ने बनाए हैं। 13,352 आधार सेंटर्स हैं। इसके अलावा 323 IPPRS, इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यानी अगर आपको ट्रेन के लिए रिजर्वेशन कराना है किसी भी कैटेगरी में तो आप पोस्ट ऑफिस आ सकते हो, और आपको काउंटर पे क्या सुविधा मिलेगी? आपको सुविधा मिलेगी रिजर्वेशन कराने की। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये कमीशन इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस, ऑल टैक्सेस चार्ज करता है इंडिया पोस्ट। सेकंड, ये आप याद कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन थिंग्स। मैंने आपको बताया था 2 तरह के हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं और एक रिकवरीज होते हैं। तो एक तरीके से अदर डिपार्टमेंट की सर्विस के लिए हम रिकवरी जो कर रहे हैं वो है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जो है 195 कंट्रीज के साथ है, 9955 पोस्ट ऑफिस लोकेशंस में। CSC सर्विसेज जो हैं हम लोगों ने पायलट फेज में 22 पोस्ट ऑफिस से शुरू की थी 11 सर्कल्स में। अब 1,06,006 पोस्ट ऑफिस POCSC के रूप में काम कर रहे हैं विद 1,15,425 ऑपरेटर्स, जो कि G2C एंड B2C, दिस इज गवर्नमेंट टू कंज्यूमर एंड दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, एंड B2C इज recharges of Airtel, BSNL, etc. ये सभी सर्विसेज, more than 100 services we are providing through POCSC. The earnings of department are in form of recoveries and revenue receipt. Very important question. What are the ways of earnings of the department? There are 2 ways. Either it is in form of recoveries or it is in form of revenue receipts. The item recoveries represented the amount of commission earned by department for agency function. जैसे पासपोर्ट, जैसे आधार, जैसे पैसेंजर रेलवे जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें जो कमीशन हम अर्न कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकवरीज। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स बिलोंग ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, कमीशन ऑन मनी ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे आएगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स। ये मिस हो गए हैं लिखने से, मैं लिख के आपके साथ पोस्ट करूंगा। तो ये 2 तरह के हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, अर्निंग्स के सोर्स हैं, एक है रिकवरीज और दूसरी है रेवेन्यू रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड है, और रिकवरीज जो हम एजेंसी फंक्शन इस समय डिस्चार्ज कर रहे हैं वो है। IPPB से भी जो इनकम हो रही है उसको हम रिकवरीज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारी खुद की एक कंपनी है, तो आई थिंक हम उसको रिकवरी ही कहेंगे। बिल्कुल, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्स एट रिकवरीज बिकॉज अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो वो भी हम जो कमीशन अर्न कर रहे हैं अदर डिपार्टमेंट की एजेंसी फंक्शंस के लिए, वो क्या कहलाएगा? वो सिंपली हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रिकवरीज कहलाएगा।
दर्पण की फुल फॉर्म अब याद रख लीजिएगा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो दर्पण के आने से हम लोगों ने ना कोर बैंकिंग सिस्टम को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, रीच को इतना इंक्रीज कर दिया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो अवधारणा है, जो थॉट है, वो कंप्लीट होती दिखती है। देयर आर 275 स्कीम्स इन ऑल विच आर कवर्ड अंडर द डीबीटी स्कीम्स फैसिलिटेटेड बाय दर्पण। कंस्ट्रक्शन ऑफ 69 रैम्स एंड रेल्स अंडर सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान में क्या है बेसिकली? सुगम्य भारत अभियान में भाई ये है कि जो लोग विकलांग होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो इजीली पोस्ट ऑफिस को एक्सेस कर पाए, उसके लिए 69 रैम्प्स 2020 में बनाए गए। गोल्डन लेटर बॉक्स बाय नीरज चोपड़ा फादर, आप जानते हैं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन क्या फेंका था, व्हाट अ थ्रो इट वाज, एंड ही वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल for India in the recent Olympic only, and a golden letter box was inaugurated by his father in his own village. There are 46 heritage buildings at the moment. India Post के पास बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, 46 of them are heritage buildings actually. IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, और अब तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 के बारे में बात चल रही है। ये वही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के 8 डिफरेंट सेगमेंट्स थे, वो ये सारे सेगमेंट्स थे। सबसे ऊपर जो है हमारा नवी मुंबई में डेटा सेंटर, और उसके बाद डिजास्टर रिकवरी सेंटर सबसे पहले ऑपरेशनल हुए थे। इसकी डेट जो है वो फेयरली इंपॉर्टेंट है, तो 74 नंबर पॉइंट को हमें याद रखना है, 73 को भी हमें याद रखना है। इनके कौन कौन से वेंडर्स हैं ना, वो सारे हम लोगों ने इसके प्रोजेक्ट की डिटेल वाली जो वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीएलआई अब कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चुकी है, टोटली ऑनलाइन हो चुका है, और अब तो आपने लेटेस्ट देखा होगा आईपीपीबी के थ्रू भी आप पीएलआई का पेमेंट कर सकते हैं, आप इसको जानते हैं। बियॉन्ड मार्च 22 द डिपार्टमेंट प्रपोजेस टू टेक फॉरवर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी रिफ्रेश थ्रू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0। तो जैसे रोबोट फिल्म का 2.0 आया था ना, अब आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का 2.0 आ रहा है। इतने एम्प्लॉयज हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम रेलवे के बाद सबसे बड़ा विभाग है, तो इतने सारे एम्प्लॉयज जो हैं 4,14,281 एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, बहुत ही लंबा चौड़ी एक फहरिस्त है। इसके अलावा जीडीएस एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा बेस है, 2,44,328, और अब तो ये फिगर और बड़ी होने जा रही है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारा रिक्रूटमेंट कंक्लूड हुआ है। हम जानते हैं कि रफ़ी अहमद किदवई पोस्टल अकेडमी, रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी रकनपा, जो ग्रुप ए और गजेटेड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए है, ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए पीएसएस ग्रुप बी। फिर पीटीसीज हैं हमारे पास 6, हमारे पास 4 आरटीसीज मौजूद हैं, 476 डब्ल्यूटीसीज मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है। क्यों बना रखा है? इतने सारे एम्प्लॉयज की इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड आई गॉट मिशन कर्मयोगी, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग इन कंसल्टेशन विद डीओपीटी। तो आप ये भी 81 नंबर पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। पोस्टल सर्विस स्टाफ वेलफेयर बोर्ड जो है वो काफ़ी काम करता है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो वेलफेयर स्कीम्स अगर आपको कहीं पढ़नी है, जो कि हमारे सिलेबस में भी दी है, तो प्लीज़ आप एनुअल रिपोर्ट से पढ़िएगा। इसके अलावा इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू ऑल्सो गो थ्रू वेरियस टेबल्स गिवन इन दी एनुअल रिपोर्ट। हाउएवर आई have compiled the important points, and those points which I missed in this I have included in the test that I'll be conducting for you, but I highly recommend कि आप एक बार all the tables which are available in the annual report you must go through them all. And what more is there that these welfare measures are very well compiled in the annual report itself. तो आप annual report में जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ हमने लिखा है प्लीज गो थ्रू वेरियस वेलफेयर मेजर्स, ब्रिलियंटली गिवन। स्वच्छ भारत मिशन, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करी थी, जिसमें वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ ऑफिस प्रेमाइसेस, बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर करी। एंड वी ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट्स, कॉम्पिटिशन, रैलीज, स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू postmen who are called स्वच्छता एम्बेसडर। और आपको याद होगा इन द लास्ट आईपी एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन वाज देयर। फॉर रोबस्ट एंड रिगरस मॉनिटरिंग ऑफ द कोर्ट केसेस, इसके लिए एक आईटी टूल बनाया जा रहा है विद द कर्नाटका सर्कल। हाउएवर रिसेंटली एंड इन द राइट नाउ सिनेरियो लिम्स पोर्टल के ऊपर हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। लिम्स इज लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। एज पर द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वेस्टर्न यूनियन ट्रांजेक्शन, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जो $2000 से ऊपर के हैं उन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए एक ट्रांसविजन सॉफ्टवेयर के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट सबमिशन टू FIU इंडिया वॉज मेड ऑनलाइन। ये पहले ऑफलाइन होता था, जो रिपोर्ट सबमिशन हम करते थे, जो भी चाहे वो सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन हो या जो जनरल रिपोर्ट्स मंथली क्वार्टरली बनती हैं, उन सारी रिपोर्ट्स का सबमिशन जो है अब ऑफलाइन से ऑनलाइन मॉड्यूल पे आ चुका है। CP ग्राम्स फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद होना चाहिए, बॉस पॉइंट्स आपके साथ होंगे, आप पढ़ ही लेंगे, बट CP ग्राम्स में हम मूव कर चुके हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस जो है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, सिस्टम में एक्सेसिबल है। पोर्टल का एड्रेस है www.pgportal.gov.in। मैंने क्लिक किया तो मुझे वहां ले जा रहा है, बट मेरे पास कोई कंप्लेंट फिलहाल नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। डिपार्टमेंट has rolled out SAP based platform on 30/12/2019 and moved on from computerized customer care centers to advanced SAP based platform। पहले आप जानते हैं CCC चलता था हमारे यहाँ, कस्टमर केयर सेंटर्स, CCC। वी हैव मूव्ड फ्रॉम दोस CCC टू SAP based platform and it is integrated with the IPCC also। तो जैसे कि हम प्राइवेट कंपनीज में कॉल करते हैं ना, वो अमेजन वाला, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है, हमारा इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर भी टोटली SAP के साथ इंटीग्रेटेड है। We are working and we are taking big leaps in development. The department rolled out India Post call center on 1/6/2018 in Varanasi. So here Varanasi is very important. The department का IPCC है कहाँ? बनारस में है। ये 24/7/365 फैसिलिटी है और 1.57 करोड़ कॉल को ये सर्विस कर चुका है शुरू से लेके अब तक। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 24/7/365 होने के साथ साथ 11 लैंग्वेजेस में मैप्ड है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 11 लैंग्वेजेस में ये वर्क करता है। सोशल मीडिया सेल जो है हमारा, आप जानते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब मौजूद है और पहले 8 आवर्स काम करते थे, अब 16 आवर्स सोशल मीडिया से 16 आवर्स काम करते हैं। इसकी वजह से जो हमारा एवरेज फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम है वो 2 आवर्स पे आ गया, 4 आवर्स से घट के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया पोस्ट इज अवेलेबल ऑन ऑल दीज वेरियस सोशल नेटवर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर बिग अचीवमेंट्स दैट वी हैव अचीव्ड। हाउएवर, आई एम not anymore in the department of post, but I proudly always say that we have achieved। अपडेटेड सिटीजन चार्टर आ गया भाई। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको, ऑल ऑफ यू हैव टू कंपल्सरीली रीड अपडेटेड सिटीजन चार्टर, बिकॉज बहुत सारी नॉर्म्स जो है हमें सिटीजन चार्टर से मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी सर्विसेज की लिस्ट भी मिल जाती है, सो वी कैन कैप्सुलेट आवर सेल्फ टुवर्ड्स रीडिंग दोज सर्विसेज विच आर गिवन इन द सिटीजन चार्टर्स एज वेल, एंड क्वेश्चन मस्ट ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम देम। इसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। सर्विस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम क्या आपको किस स्टैंडर्ड से ऑफर करना चाहते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसको कंप्लेंट कर सकते हो, उसके बाद किसको कर सकते हो, उसके बाद किसको कर सकते हो। एंड डिलीवरी कैपेबिलिटी में कि अगर आप कितनी दूर डाक भेजते हैं तो कितने आवर्स में वी विल बी डिलीवरिंग। ऑल सच प्लेसेस आर नाउ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, इट वॉज अवेलेबल अर्लियर एज वेल, इट इज अपडेटेड इन द न्यू सिटीजन चार्टर्स। DQMS बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बैंक्स में जाते होंगे, वहां पर आपको टोकन दे दिया जाता था विड्रॉल के लिए। अब तो हार्डली वी गो टू बैंक ऑल्सो बिकॉज ऑफ UPI एंड ऑल सच थिंग्स, बट आपको एक टोकन दिया जाता था। वो टोकन नंबर जिस काउंटर पे फ्लैश होता था, हम उस काउंटर पे जाके अपने पेमेंट को रिसीव कर लेते थे। सिमिलर थिंग हैज बीन डन इन 340 हेड पोस्ट ऑफिसेज हैविंग 6 और मोर देन 6 वर्किंग काउंटर्स। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 340 इज वेरी इंपॉर्टेंट, DQMS फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक डिस्पेंसर रहता है, ये आगरा HO में लगा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी फिजिकल वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। UPU की हम एक अभिन्न भाग हैं, हमेशा UPU के साथ मिलकर काम करते हैं। APPU जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, 32 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, हम लोग इनके साथ भी मिलकर अच्छा खासा काम करते रहे हैं। IPPB जो है, इसके बारे में इस बार भी और लास्ट बार भी बहुत अच्छा खासा एक पैराग्राफ था रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन व्हाटएवर दे आर डूइंग। IPPB कहाँ से पढ़ना है? यू हैव टू रीड IPPB फ्रॉम द IPPB वेबसाइट इटसेल्फ। वहाँ पे बहुत सारा डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। वहां तक बात आती है कि IPPB का एनुअल रिपोर्ट में कहा है तो कहा भाई कि फाइनेंशियली इंक्लूसिव इकोसिस्टम है। 50% अकाउंट होल्डर्स जो है ना वो लेडीज हैं। 90% ऑफ अकाउंट ओपन एट कस्टमर डोर स्टेप, मतलब हम लोगों ने 4 करोड़ और 5 करोड़ अकाउंट जो खोले हैं उसमें 98% डोर स्टेप पे खोले हैं, गांव जाके, और ऐसा किया भी है। वाइल आई वाज SDI ऑल्सो, आई यूज्ड टू गो विद माय BPMs इन द विलेजेस, और हम वहाँ खड़े होके मतलब बिना थके
बस खाते ही खोलते रहते थे। ओवर 68% ऑफ अकाउंट्स हेल्ड बाय विमेन रिसीव डीबीटी, यानी इस 50% में से 68% अकाउंट जो हैं उसमें विमेन जो है डीबीटी कोई ना कोई प्रकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिसीव कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। रूपे, हम लोग रूपे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन कि भाई ये बताइए आईपीपीबी जो एटीएम कार्ड इशू करता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू करते हैं, उसमें एक्चुअली कौन सा कार्ड आता है, कौन सा डोमेन आता है? रुपे आता है भाई, वीजा या मास्टर नहीं आता, रुपे आता है। डीएलसी का काम कर रहा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का, और 1.81 लाख कस्टमर पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी ये 330 रुपए वाली है, 330 वाली, विच इज नाउ इंक्रीज टू 426 रुपीज। न्यू प्रीमियम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स और आज़ादी का अमृत महोत्सव, आप जानते हैं 75 ईयर्स में वी आर सेलिब्रेटिंग दी आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड अमित शाह जी ने जो हमारी एनुअल रिपोर्ट में दी है 50 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ त्रिपुरा के ऊपर एक स्टैम्प भी रिलीज किया है। इसके अलावा हम लोग दो मेन चीज़ों के ऊपर, जीआई टैग, जीआई डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर और अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्पेशल कवर की सीरीज निकाल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है, 12 नंबर पॉइंट 2 बार लिख गया था ऊपर, तो 12 और 13 यानी 97, 98, दिस वन इज 99, दिस इज 100, तो 101 हो गया गलती से, बट इट्स अ गुड थिंग, यू नो। 101 इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शगुन का होता है ना, 101, 251, 501, 1001, 501, वी गिफ्ट दिस वे इन द मैरिजेस ऑल्सो। सो आई होप दिस 101 रिमेन्स वेरी वेरी लकी टू यू। एंड ऑन दिस नोट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को आजकल लाइक नहीं कर रहे हो। हालांकि मैं खुश हूँ, कुछ लोगों ने मेरे वीडियो को डिसलाइक भी किया। आई एम हैप्पी, मीन्स देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो आई ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव फॉर यू गाइज। जो हमारी पुरानी प्रिपरेशन चल रही थी और जो अब प्रिपरेशन चल रही है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ गया है। आप सब लोग पहले बहुत इंटरेक्टिव थे, या तो बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया हूँ, या बात यह है कि आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आप लोगों का इंटरेस्ट पूरा है, मैं जानता हूँ, मैं ही बोरिंग हो गया होऊंगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बट that enthusiasm is not there anymore and I really miss it. So if we are having an examination 20 days from now, and if even I am enthusiastic about your examination, I also go to office, I come back from about 2 hours journey, I come back home and instantly start reading with you, why can't you respond the same way? आप क्यों अपने आप को, जो आपके अंदर उत्साह था, आत्मविश्वास था, उसको खो के शांत हो गए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और इस तरह से अगर चलेगा तो मेरी वीडियोस भी ना असर होगा। मुझे जो डिसलाइक मिल रहा है वो मुझे बता रहा है कि मेरी वीडियोस में कमी आनी शुरू हो गई है। तो एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एंथुजियाज्म को जाने ना दें। प्लीज़ स्टडी हार्ड एंड बी दी ऑफिसर। आपने रिसेंटली ग्रुप बी का रिजल्ट देखा होगा, कितना मज़ा आया ना, पीएसएस ग्रुप बी बन गए। मेरे ही कुछ सीनियर्स थे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रमेश सर थे एक हमारे साथ, जो रकनपा में भी अक्सर आते थे फॉरेन डेलीगेशंस के साथ। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल दीज that I've been part and parcel of Department of Post and those people जो select हुए। तो मैं आपके साथ भी वही कहना चाहता हूँ, come on man, buck up। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग इंस्पेक्टर्स बनेंगे। I'll proudly tell my brother, my sister, my friend, my pals, you are an inspector in Department of Post। तो मुझे कभी कोई काम पड़ेगा तो मैं फ़ोन कर लिया करूँगा। बकवास की बातें बहुत हो गई। फिलहाल you are supposed to press the like button, immediately press the like button। डिसलाइक भी कर सकते हो, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी। लास्ट पॉइंट नंबर 101, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाज एंट्रस्टेड विद टास्क टू कंडक्ट 75 लाख पोस्ट कार्ड्स। ये रिसेंटली हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट कार्ड लिखो भाई, शुभकामनाएं लिखो या पोस्ट कार्ड लिखो। उसके ऊपर 2 टॉपिक दिए गए थे, विच वर अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड माई विजन फॉर इंडिया इन 2047, जब हम 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी, इंग्लिश या किसी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑन एनी 2 टॉपिक्स आप लिख सकते थे। तो ये 75 लाख पोस्ट कार्ड कैंपेन जो था बहुत ही बढ़िया था। किसके साथ था? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। It was a wonderful campaign. This is all from the annual report compilation। ये जो पार्ट है लास्ट वाला, यानी ये जो ये फोटो लगी हुई है किसी जनाब की, जिनकी बातों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, ये सब पेपर में नहीं आने वाला है, बट ध्यान रखिएगा मेरा चेहरा आपको याद आएगा अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके पेपर में आ जाता है तो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय। ये टेबल मैंने फिर से कंपाइल कर दिया आपके लिए। टेस्ट लाइव है, कई सारे टॉपिक्स है, टेस्ट को दीजिए। पहली बार मैं अपनी ऐप पे आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ। आई होप यू विल लव इट। And once again, it's a good night from my side. Next topic will hopefully be Evidence Act, which is very important for your examination. Take care guys and be active in the WhatsApp group. Like the video.